डे 21। जैसा कि आपको पता है हमारा अभी तक टोटल 81 अलग अलग टाइप के मेडिसिन हमने कंप्लीट किया है। और मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि हमारा जो टारगेट क्या है। टारगेट ये है जो इंडियन मेडिसिन है, जो अपने इंडिया में जो 30 to 40 जो मार्केटर है, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके जो मेडिसिन खुद के जैसे कि सन फार्मा के मेडिसिन हो गए, अल्केम के हो गए, सिप्ला के हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल थे। ऐसे ही 30 to 40 ब्रांड्स और मैन्युफैक्चर के जो मेडिसिन है, टोटल मैं अभी तक पूरा डिटेल में रिसर्च करके निकाला हूँ। सिर्फ 4 मार्केटर का, सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट और लुपिन, इन चारों का मिला के 4,500 मेडिसिन मिला है। तो इससे अंदाज़ा लगाया हूँ कि कम से कम टोटल मेडिसिन 20,000 होंगे, जो कि हम 2026 के एंडिंग तक पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हर एक ब्रांड का जो भी मेडिसिन है ना, तो उसका हम लोग ये टारगेट रखे हैं कि सब ब्रांड के मेडिसिन वहाँ तक 2026 शुरू होने तक हम वहाँ का पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग फेज चालू कर दे, और 2027 तक जाते एंडिंग जाते जाते उस पूरा जो भी मेडिसिन है हर एक ब्रांड के बारे में डिटेल में हम समझ ले। ठीक है। और फिर जैसे ही ये 20,000, मतलब कि 20,000 कम बोल रहा हूँ, एक में नंबर दिया हूँ 20,000 कम से कम। तो जैसे ये सब कंप्लीट होगा ना, तब हम देखेंगे जो मेन कंटेंट है ना उसका और आपस के ब्रांड्स में क्या रिलेशन है। मतलब कि जैसे कि कोई सब्स्टिट्यूट मेडिसिन रहते हैं ना, तो मैं उसमें से सिर्फ एक कंटेंट को बाहर निकालूंगा और देखूंगा कि उसमें कितने सारे ब्रांड्स है। टोटल ऐसे स्टार्टिंग के मुझे कंप्लीट करने में कम से कम 2 साल लगेगा। आप समझ रहे हो, 20,000 मेडिसिन, वो भी मैं कम बोल रहा हूँ। सिर्फ 4 ब्रांड का मैं अभी निकाला हूँ, सिर्फ उसका ही 4,500 हो गए हैं। तो उस हिसाब से मैं 30 से 40 जो ब्रांड्स बचे हुए हैं, है ना, तो उनका मैं बता रहा हूँ। उनका मैं टोटल जो भी कंज्यूम बोल रहा हूँ, सॉरी, जो भी पूरा एक कंक्लूडर निकाल पूरा एकदम पूरा स्पेसिफिक करके मैं कम से कम 20,000 बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। मैं टारगेट हमेशा बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको याद रहे कि जो मेन इसका मोटिव क्या है इस मेडिसिन को समझने का। और ये जो मेन टारगेट किन लोगों के लिए है। अब बात करते हैं जो अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो गए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो गए, डी फॉर्म या बी फॉर्म, क्योंकि यही निकल के आगे जाके मोस्टली जो फार्मासिस्ट बनेंगे। कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएगा, कोई एमआर में जाएगा, लेकिन उनको प्रोडक्ट के बारे में तो थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना। वैसे भी जब आप ट्रेनिंग के लिए निकलोगे तो आपको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगा। अगर आप खुद एकदम पूरा एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो अगर आप अभी नहीं फॉलो करोगे ना, मतलब कि जो भी ये रूटीन बोल रहा हूँ, सॉरी, जो प्रोसेस अगर आप अभी फॉलो नहीं करोगे ना, तो बाद उनमें आपको करना ही पड़ेगा। कोई रियल दुनिया में आप जब जाओगे ना सीखने के लिए, तो जैसा दिखता है ना, तो आपको ना कम से कम ना 4 से 5 साल लग जाएंगे। अगर एवरेज बंदे हो ना, 4 से 5 साल लग जाएंगे पूरा डिटेल में हर एक मेडिसिन के बारे में जानने के लिए। आप कंटेंट जान जाओगे, लेकिन ब्रांड नेम्स में आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। ठीक है। ये रियलिटी बता रहा हूँ, जो रियल चल रहा है ना उसको देख के बता रहा हूँ। मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे भी आपको। तो और जो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ ना, वो कैसे दूँ, मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन कितना सही है, कितना क्या है, उसका प्रूफ मतलब क्या है। ठीक है। पहला प्रूफ ये है कि जो मेडिसिन का मैं इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, पहले तो जो मेडिसिन का मैं नाम निकालूंगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट से निकालूंगा। दूसरा, जो उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो टॉप वेबसाइट्स है ना जिनके अंदर पूरा इसके अंदर वो है, इसके बारे में पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया गया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ। प्लस जो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो भी नोट्स थे, जो मैं स्टडी किया हूँ, उस नोट्स में का पॉइंट निकाला हूँ। और साथ ही साथ जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाला हूँ। ठीक है। तो इतने सारे मिला के, प्लस जो इतने सारे इन्फॉर्मेशन मैं चैट जीपीटी को दिया हूँ, फिर चैट जीपीटी का हेल्प लेके उसको मैं क्या बोलते हैं एक सिस्टम वाइज उसको कनेक्ट किया हूँ, मतलब कि कनेक्ट किया हूँ, एक दूसरे से कनेक्ट किया हूँ कि क्या है कैसा है। ठीक है। तो अभी शुरू करते बिना किसी देरी के अपना डे 21, जो कि अल्केम का है, एमीटेक्स इंजेक्शन। इसमें 2 पावर है, 250 एंड 500।
अभी कोई टाइम नहीं करते, यहाँ तक आते हैं 5 मिनट वैसे भी बीत चुके हैं। ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि मेरा टारगेट क्या है। आप जब तक टारगेट नहीं समझोगे तब तक मतलब मेडिसिन समझने का जो मेन मोटिव रहेगा ना वो आप मिस कर दोगे। तो इसलिए मैं हर बार मैं ये टारगेट याद दिलाते रहूँगा कि इतना मेडिसिन हो गया है, इतना टारगेट है, और जो भी इंफॉर्मेशन कहाँ से मैं ला के दे रहा हूँ आपको, और मेरे को कितना एक्सपीरियंस है, और आप मेरी बात क्यों सुनोगे। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, मैं इस फील्ड में मैं हूँ, मैं डी फॉर्म किया हूँ, मैं डिग्री नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि जब आप एक्सपीरियंस 2 साल का ले लेते हो ना, 2 साल ना मतलब बहुत से लोगों के लिए ना बहुत कम रहेंगे, लेकिन मेरा स्टडी के हिसाब से देखा जाए ना, जो मैं स्टडी करते आ रहा हूँ तो मैं पूरा डीपली गया हूँ ना, इसीलिए तो आप समझो ना, मैं डी फॉर्म होने के बावजूद जो मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं मतलब कितना इतना मतलब 4 से 5 महीने से अपलोड कर रहा हूँ, कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहे, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। मेरा मेन मोटिव ये है कि जो मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है ना, वो किसी और को ना करना पड़े, ठीक है। तो अभी देखते हैं सिर्फ मेन पॉइंट के ऊपर जो इसका है। तो इसका इंट्रो देखते हैं पहले। हॉस्पिटल के आईसीयू में एक इंजेक्शन आता है जिसके मतलब जिसे बिना सोचे समझे देना किडनी और कान दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन सही पेशेंट में सही डोज में और ये इंजेक्शन जान भी बचा सकता है। आज हम बात करेंगे एमीटेक्स इंजेक्शन, इसके अंदर एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन आईपी बाय अल्केम के बारे में। ये इंजेक्शन कब दिया जाता है, 250 और 500 mg में क्या डिफरेंस है, कैसे काम करता है, और क्यों ये इंजेक्शन कैजुअली यूज नहीं होता। वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। ये हमने इसका इंट्रो देखा, अब देखते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इस इंजेक्शन का नाम है एमीटेक्स इंजेक्शन, जेनरिक नेम एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन आईपी, जो आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, और कैटेगरी अपना एंटीबायोटिक, क्लास अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, और इसका रूट क्या रहेगा MINIV। MI मीन्स इंट्रावेनस, या फिर जो IM मतलब कि ये इंट्रामस्कुलर, और IV मतलब इंट्रावेनस, ठीक है। अब देखते हैं अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। एमीटेक्स इंजेक्शन मार्केट में डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, जैसे कि एमीटेक्स 250 इंजेक्शन कंटेंस एमिकासिन 250 यूजुअली लोअर डोज पेशेंट के लिए, और एमीटेक्स 500 mg कंटेंस एमिकासिन 500 mg सेवियर इन्फेक्शंस या हायर बॉडी वेट पेशेंट्स के लिए। डोज हमेशा डॉक्टर पेशेंट की वेट, एज और किडनी फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, ठीक है। ये जो लास्ट का पॉइंट है डोज के बारे में, इसको एक बार ध्यान से मतलब बैक करके वापस से सुनना मैंने क्या कहा, ठीक है। वैसे भी स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप पॉज करके उसको एक बार रीड कर सकते हो। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। दोनों इंजेक्शन का एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम है, एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन आईपी, प्रिजर्वेटिव्स फ्री स्टेराइल इंजेक्शन और हॉस्पिटल यूज के लिए डिजाइन है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ एमिकासिन मतलब कि एमीटेक्स वर्क्स, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये इंजेक्शन बैक्टीरिया को कैसे मारता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एमिकासिन एक बैक्टीरियल साइड एंटीबायोटिक है, मतलब कि जो बैक्टीरियल सीडल जो अपना है वो एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया के जो 30S जो भी राइबोसोमल सब यूनिट पर काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, बैक्टीरिया गलत प्रोटीन बनाने लगता है, और फाइनली बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। अभी सिंपल शब्दों में समझे तो जो बैक्टीरिया जीने के लिए जो प्रोटीन चाहिए एमिकासिन उसे फैक्ट्री मतलब कि जो बैक्टीरिया को जीने के लिए जो प्रोटीन चाहिए एमिकासिन उस फैक्ट्री को ही बंद कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैं आपको बताया, अगर कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन आया रहेगा ना तो एक बार बैक करना, वापस से सुनना, ठीक है। या फिर जो
आपको पीडीएफ का जो क्या बोलते हैं पेज दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसको पॉज करके एक बार डिलीट करना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको सिर्फ इसके यूजेस के बारे में जानना चाहिए। अगर आप फार्मासिस्ट हो तो उसको पॉज करके देखो, ऐसा नहीं है कि कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे कि जो मैं बोलते जा रहा हूँ दिमाग में जाती रहेगा, आपको भी इसको रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं यूजेस। एमिटेक्स इंजेक्शन कब दिया जाता है? एमिटेक्स इंजेक्शन नॉर्मली सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज होता है। सेवियर यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन जो या फिर सेप्सिस करके आता है वो। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। सॉरी, वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड फ्लू में ये इंजेक्शन का कोई रोल नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना, जो अपना वायरल इन्फेक्शन रहते हैं उनके अंदर इसका रोल नहीं होता है, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं क्यों ये इंजेक्शन सीरियस माना जाता है। एमिकासिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है, लेकिन इसकी प्राइस पावर के साथ मतलब जो इसकी प्राइस है पावर के साथ रिस्क भी बड़ा आता है। मेजर रिस्क एरिया मतलब कि एरिया क्या होता है, जो अपना किडनी डैमेज हो गया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब उसका मतलब है, और क्या हेयरिंग लॉस मतलब कि एयर डैमेज, जो अपना ओटोटॉक्सिसिटी रहता है, जो अपना सुनने की जो भी पावर रहती है वो जा सकती है इसका रिस्क से। इसीलिए किडनी फंक्शन टेस्ट मॉनिटर किया जाता है। डोज केयरफुली एडजस्ट होती है, ड्यूरेशन लिमिटेड रखी जाती है, ठीक है। इसका मतलब कि ज़्यादा टाइम तक नहीं, सिर्फ इसका लिमिटेड कि जितना जल्दी हो सके पेशेंट कवर कर ले, रिकवर कर ले अपना, ठीक है। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। एग्जैक्ट डोज डॉक्टर डिसाइड करता है, लेकिन कुछ जनरल आइडिया के लिए डोज डिपेंड ऑन बॉडी वेट, एज, सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन, किडनी फंक्शन। ये हर मेडिसिन में अप्लाई होता है जो उसका डोज का रहता है। बॉडी वेट, एज, जो सेवेरिटी ऑफ इंजेक्शन है मतलब कि इन्फेक्शन जो मतलब कि इन्फेक्शन कितना आगे तक बढ़ चुका है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और किडनी फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि किडनी फंक्शन ही बहुत डिपेंड करता है उसके ऊपर, पता है। क्योंकि जो भी मेडिसिन खाएंगे अपना जो भी उसका वो जाके अंदर जो भी प्रोसेस होएगा तो वो किडनी मतलब किडनी की इधर ही जो उसका क्योंकि किडनी क्यों बताओ आप ही, किडनी क्यों इम्पोर्टेंट इतना? क्योंकि किडनी का जो भी फंक्शन रहता है ना उसके ऊपर ना बहुत सारे ना जो एक्टिविटीज़ रहते हैं वो डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग कुछ भी खाते हैं उसका असर किडनी में तो पड़ेगा ही, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अब देखते हैं गिवन वंस डेली या डिवाइडेड डोज में इसको दिया जाता है, और क्या बोलते हैं इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है, ठीक है। देखें आप अब देखते हैं इसका जो सेल्फ मेडिकेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं, मतलब इसका नहीं मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन पहली बात तो सेल्फ मेडिकेशन आप कर भी कैसे सकते हो इस मेडिसिन का, आप भी सोचो ना। एक ना तो ओटीसी मेडिसिन है, ना तो कुछ है, ना तो आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा ज्ञानी बनते हो, अगर सेल्फ मेडिकेशन मतलब कि खुद से कोई कैसे कर सकता है, ये भी एक लॉजिक सी बात है। लेकिन नॉर्मली जब इसको मतलब कि जब एक्सप्लेन किया जाता है ना तो ये भी एक पॉइंट पहले से बताया जाता है काउंसलिंग के तौर पे कि सेल्फ मेडिकेशन आप ना करें जितना, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है कि कोई खुद से मतलब मेडिसिन ले लेता है, सिंपल सी बात है, और ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जो इसका साइड इफ़ेक्ट है। अब बात करते हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि इग्नोर नहीं करने चाहिए। कुछ कॉमन और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि किडनी फंक्शन प्रॉब्लम्स, हेयर लॉजिंग, रिंगिंग इन आइज मतलब आइज बोला ईयर्स, जो कभी आवाज़ आता है इन करके, ठीक है। तो डिजीनेस हो गया, इंजेक्शन साइट पेन हो गया, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन भी होता है कभी कभी, और एलर्जी रिएक्शंस जो कि रेयर होता है लेकिन हो सकता है। अगर पेशेंट्स को कम सुनाई देना, यूरिन कम होना, सेवियर वीकनेस, तो इंजेक्शन तुरंत रिव्यू किया जाता है, ठीक है। मतलब कि डॉक्टर के को पहले बताया जाता है, फिर डॉक्टर खुद चेक करते हैं ऐसा क्या रीज़न है कि क्यों हो रहा है। आगे देखते हैं अभी सेफ्टी एडवाइस के बारे में। प्रेगनेंसी में सिर्फ स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में इसका यूज़ किया जाता है। किडनी पेशेंट्स में डोज एडजस्टमेंट ज़रूरी है, और जो ओल्ड पेशेंट रहते हैं उनके उसमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। और
जो लॉन्ग ड्यूरेशन यूज़ अवॉइड किया जाता है, ब्लड एंड किडनी टेस्ट मॉनिटर किए जाते हैं। ये कुछ सेफ्टी एडवाइस थे। अब देखते हैं अगर जो डोज मिस हो जाए तो अगर अगर डोज मतलब अगर हॉस्पिटल सेटिंग में डोज मिस हो जाए, डॉक्टर या नर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे, डबल डोज कभी ना ले, ठीक है। इसकी स्टोरेज की बात करें तो कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखें, लाइट से प्रोटेक्ट करें, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग स्टोर करें और एक्सपायरी डेट चेक करते रहे, ठीक है। तो इसका जो भी स्टोरेज के बारे में बोला मैं, और नॉर्मली मेडिसिन के पीछे साइड जो कंटेंट लिखा रहता है ना, उसके साइड में या बगल में, मतलब कि नीचे या ऊपर उधर पे लिखा रहता है कि उसका स्टोरेज कंडीशन मतलब कि कैसा रखना चाहिए, ठीक है। हर मेडिसिन के ऊपर लिखा रहता है, वहाँ पे रूम टेम्परेचर लिखा रहेगा। इसका मतलब कि जो रूम का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उतना, ठीक है। और देखते हैं नॉर्मली हर मेडिसिन को डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट से मतलब दूर रखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एमिटेक्स इंजेक्शन एक शेड्यूल एच एंटीबायोटिक है, H1 नहीं बोल रहा हूँ, H बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर इसका यूज होता है, ठीक है। ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस इंजेक्शन को नहीं दे सकती है, ठीक है। अब देखते हैं फार्मेसी के बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मतलब कि मिलना चाहिए, वही फार्मेसी के बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सेम पॉइंट है, बस इसको घुमा के बोला है। मिसयूज से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब कि अगर आप इसका यूज़ करते हो तो अगर मतलब कि इसका मिसयूज़ कर दो, अगर इसका यूज़ कर दो तो अगर ये जाता है बॉडी के अंदर ये मेडिसिन, तो जब इसका एक्चुअल में जब इसका ज़रूरत रहेगा ना इस मेडिसिन का, जब इसको आप मतलब कि ये मेडिसिन जब आपके बॉडी में जाएगा तो इसका वो इफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया पहले से रेजिस्टेंस बना के रखा रहेगा, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ ना करें कभी भी। अब कुछ क्विक मेडिकल टिप्स देखते हैं इसका। फुल एंटीबायोटिक कोर्स पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। अगर बीच में अगर छोड़ते हो तो वहाँ पे भी क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बनने का खतरा रहता है एंटीबायोटिक का। और बिना एडवाइस इंजेक्शन बंद ना करें। किडनी टेस्ट फॉलो अप जरूर करें। पेन या हियरिंग प्रॉब्लम इग्नोर ना करें। अगर आपको कहीं भी पेन होता है या फिर सुनने में थोड़ा भी दिक्कत आती है तो इसको इग्नोर ना करें। लास्ट में मैं ये बोलता हूँ कि जो अपना डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये मेडिकल एडवाइस नहीं। इंजेक्शन या एंटीबायोटिक लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से काउंसलिंग करें, ठीक है। तो जैसा कि इसमें मैं आपको इस डिस्क्लेमर बताया कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, तो सिर्फ ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम फेस किया हो ना, उनको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हो मेडिसिन का जो भी ब्रांड से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो क्योंकि ट्रेनिंग करने के लिए सभी हो जाएंगे 3 महीने के, लेकिन सबको पता है कि ट्रेनिंग सिर्फ एक नाम के लिए रहता है, कि उसमें कुछ हो नहीं पाता इतना अच्छे से। कोई जो है 100 में से 1-2 लोग क्या बोलते हैं, जो जिनके अंदर खुद से कुछ सीखने की इच्छा रहती है ना, वही लोग सीख पाएंगे। वैसे वीडियो में भी जिनका खुद से सीखने का इच्छा रहेगा वही सीख पाएगा, देखने को तो बहुत लोग देखेंगे, तो वो बात अलग होता है। लेकिन फिर भी उनको ये नहीं बहाना रहना चाहिए कि नहीं मेरे को प्रॉपर एक मतलब कि जो सीरीज़ का एक मतलब कि एक सिस्टम वाइज जो मेडिसिन मतलब कि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो तुमको कहीं नहीं मिला, तुम्हारे लिए ही बन रहा है वीडियो, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के आज का हमारा जो भी था हमने उसको कंप्लीट किया। जो डे 21 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। टोटल अभी इस मेडिसिन का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। टोटल आप 82 मेडिसिन के बारे में अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल। अगर आपको किसी दूसरे मेडिसिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस मेडिसिन का नाम कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटेड सेम ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगा डिटेल में। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।